हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। क्लास 12th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूँ। क्लास 12th के लिए बेसिक से समझाऊंगा और आपको पता है मैं बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड का अदरवाइज कोई भी स्टेट हो सभी का पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस लाया हूँ ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए मैं बिहार बोर्ड का ये आप लोग का सोल्यूशन कराऊँगा, ठीक है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न, इसी से 30 से 28 प्रश्न में आप लोग को सर 100% आप लोग क्लियर करवा दूंगा। देखिएगा, आपके एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपके एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको आधा बनाना है, यानी कि सर 50 बनाना है, यानी कि 50 बनाना पड़ता है। तो मैं क्यों ना, आपको पता है सर कि एक होता है हाई लेवल का क्वेश्चन, यानी कि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लो का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मीडियम में। तो मैं क्यों ना लो और मीडियम वाले प्रश्न को मैं ध्यान करके मैं 50 में 50 ला दूं। बिल्कुल सही बात है। तो आधा प्रश्न मैं लो का बनाऊंगा और आधा प्रश्न मीडियम का। जो भारी प्रश्न होगा, यानी कि जो बहुत भारी होगा, इसको छोड़ देना है आपको भी और हमको भी छोड़ देना है। हाँ, ऑब्वियसली मैं भारी प्रश्न आप पढ़ाऊँगा सर वाइट बोर्ड में, लेकिन यहाँ नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। इसलिए जो हल्का होगा और आपसे बन जाए और एग्जाम में जो पूछा जाए उसी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन से समाकलन सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x, यानी कि क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन क्या समय इस जो है ना इस पे समूह, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का ही हिंदी होता है समाकलन, इतना तो आप लोग को पता होगा। जो बच्चे नहीं पता तो वो समझ लीजिए क्या है इंटीग्रेशन सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x। तो इसे क्या निकालना है, तो देखिए ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, यानी कि नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो मैं क्यों ना हर का क्या कर दें, हर का कर देते हैं हम लोग। क्या सर, देखिए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब क्या होता है बचुआ, तो करण देखिए क्या होता है, इस सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x और फिर बटा में आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x। चलिए मैं लिख के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए समझ में आएगा बिल्कुल। सेक एक्स पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी नहीं करना है, थोड़ा फटाफट नहीं करना है, तो समझ के करना है। सेक एक्स प्लस क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस का उतार दिया मैंने 10 का 10। अब क्या करना है, यहाँ दे दीजिए एक गुना का चिन्ह दे दीजिए या डॉट का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। इससे कि x प्लस 10x था ना, इसको हम लोग माइनस में ले जाएंगे, यानी कि हर इसका परिमेयकरण करें तो ये जो है ना इसका पावर चेंज हो जाता है, यानी कि सेक एक्स प्लस सेक एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10x हो जाएगा। अब फिर यहाँ जो मैंने लिखा इसी को फिर मैंने नीचे लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने समझ में आ दिया आप लोग को, ठीक है। आप देखिए हर बच्चा जानता है कि सर किस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इसको करेंगे गुना। देखिए ये जो सेक एक्स था, आई सेक एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, अरे बुआ ये क्या कर, देखिए सेक एक्स था और ये सेक एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए सेक एक्स, आप देखिए ये जो इधर क्या था, ये माइनस का, तो माइनस उतरेगा ना, यहाँ बिल्कुल उतरेगा। आप देखिए इस सेक एक्स और ये 10x तो गुना होना बाकी है ना, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो सेक एक्स है ठीक है, आई इंटू क्या लिख देते हैं 10x लिख देते हैं। बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, ऊपर ला कंप्लीट हो गया काम, इस काम खत्म हो गया। अब फिर बटा है तो बटा देंगे। अब देखिए इस सेक एक्स था, आई फिर गुना इस सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा इसी के जब अपोजिट साथ क्या है, इसी तरह ऊपर जैसा किए थे सेक स्क्वायर एक्स हो गया। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए 10x माइनस 10, यानी कि 10x गुना 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स होता है ना। देखिए 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आप लोग को। अब क्या करना है सर, आपको पता है ये जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ऊपर को जस के तस रहने देंगे, लेकिन ये जो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में ही कि सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है। कोई भी हो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ माइनस है तो कोई टेंशन नहीं, माइनस का माइनस से होता है, इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। यानी इसका जो मान है, इसका जो मान है हम लोग जो बता रहे हैं, इसका मान यानी कि 1 होता है, समझना ये बात को। तो इसी को मैंने लिखूंगा अच्छा से, ये जो ऊपर वाला है इसको ऊपर में जस का तस लिखूँ, तो याद कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक 10x, ठीक है। चलिए लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू
क्या करना है 10x, ठीक है। और बटा क्या था 1 लिख देता हूँ, ठीक है। एक था ना साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन का मान 1 होता है। अब क्या करना है सर हमको, अब देखिए अब क्या करना है कि देखिए इंटीग्रेशन देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, क्या होता है सेक स्क्वायर 10x का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, फिर ध्यान सुनिएगा मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स था माइनस क्या था सेक एक्स था, थोड़ा समझने का देरी होगा, एक बार समझ लीजिए बस आपको 100% ले जाएगा 10x, ठीक है। यहाँ 10x था बटा 1 था। अब देखिए क्या करना है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या सर 10x, ठीक है। ये माइनस का माइनस में उतारूंगा, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, ठीक है। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं ना तो इंटीग्रेशन या प्लस सी लगाइएगा या प्लस के लगाइएगा, तो यहाँ ऑप्शन में सब जगह के है तो हम लोग के का ही यूज करेंगे, तो इसलिए 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर हो गया। यार अक्सर बच्चा प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ए ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा सर, 100% मैं दावा करके कहता हूँ कि सर आपको ऑप्शन ए का पहला क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आया आपका, और आपके हाथ में 1 नंबर तो फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखा जाए तो सर क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन और क्या रहता है देखिए डिफरेंशन, यानी कि अवकलन और समाकलन से पूछा गया क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यानी कि 40 नंबर आपका फिक्स हो जाता है अवकलन और समाकलन से, ठीक है। चल का समाकलन 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि फिर जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ उसको किस तरह बताता है। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको फॉर्मूला पता हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने हाथों में लिख लीजिए कि 10x माइनस एक्स प्लस के। मैंने बताया था जो भारी रहता है उसको छोड़ दीजिए, ये भारी नहीं है बिल्कुल हल्का है, यानी कि बिल्कुल हल्का से हल्का, यानी कि ऊपर हो जाएगा क्या जानते हैं, ऊपर हो जाएगा साइन हो जाएगा और वो बटा कोस हो जाएगा। साइन बटा कोस क्या होता है 10x होता है, और ठीक है प्लस माइनस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी क्लियर हो जाएगा कि 10x माइनस के 10x माइनस एक्स प्लस के, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, दूसरा नंबर प्रश्न को आप एग्जाम में आ जाए तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। जब मैं ब्लैक बोर्ड पर आऊँगा तो बिल्कुल मज़े से समझा दूंगा। आप देखिए इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कोट स्क्वायर एक्स dx का मान क्या आ जाएगा, बिल्कुल फार्मूला के बेसिक लेवल पर है और फार्मूला से हर बार पूछा जाता है। तो देखिए कोट स्क्वायर एक्स का सीधा फार्मूला हम लोग को पता है सर कि माइनस क्या सर, याद रखिएगा कोटेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोटेक्स, ठीक है, अब माइनस प्लस के, ठीक है। सीधा फॉर्मूला देख लीजिए कहाँ है, कोट स्क्वायर एक्स का dx क्या हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाता है मेरे प्यारे बुआ, तो माइनस कोटेक्स माइनस एक्स प्लस के। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा मैं आप लोग को ये डिड नॉट डिस्टर्ब करता हूँ तब कोई मैसेज नहीं आ जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिए प्रश्न में से बिल्कुल ये सब आपको प्रश्न को टच करना है, ठीक है। देखिए जो था दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर और जो ये जो था दूसरा और तीसरा, ये दोनों प्रश्न को आपको छोड़ देना यदि आपको नहीं बन पाए तो, ठीक है। चौथा नंबर कितना आसान प्रश्न दिया है और यही सब आपकी एग्जाम में रहेगा, ये नहीं कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किस रहेगा देखिए इंटीग्रेशन ऊपर 3 है और नीचे 0 है और एक्स dx का मान निकालना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि x का समाकलन क्या होता है। x का समाकलन होता है यदि x पूछ दिया जाए तो x यानी कि x हम लोग ट्रिक बनाते हैं कि x मेरा क्या है, x क्या है गर्लफ्रेंड है, तो x गर्लफ्रेंड क्या होता है नंबर 1 होता है, यानी कि हम लोग समझ में है कि x मतलब क्या होता है गर्लफ्रेंड होता है, और ठीक है x गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है, तो गर्लफ्रेंड यानी कि क्या होता है नंबर 1 होता है देखने में, ठीक है। x गर्लफ्रेंड नंबर 1 होता है तो x का समाकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अब यहाँ क्या समाकलन पर पावर चढ़ दिया है, तो हम लोग जानते हैं इसका सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ऊपर ला लेंगे, यानी कि 1 पर 3 लेंगे और फिर क्या लेंगे 1 पर लेंगे 0, ठीक है। समझ में आया ना, एक बार लेंगे ऊपर वाला एक बार लेंगे नीचे वाला, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 कहाँ है,
देख लीजिए कहाँ है, एक नहीं है, समझ में नहीं आया ना। अब हम बताते नहीं आपको, देखिए ये गलत हो गया। कैसे सर गलत हो गया? आपको पता होना चाहिए कि समाकलन में जुड़ता है, ठीक है। ये जो मैंने बताया था अभी एक्स गर्लफ्रेंड कैसा होता है, ये वो था समाकलन का। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स डी एक्स, एक्स जो था ना एक्स का एक्स रख देंगे, अपने मन से एक्स के पावर कुछ नहीं है तो एक है, और अपने मन से एक जोड़ देंगे, और यही जोड़ का यहाँ भी जोड़ देंगे, तो यानी कि एक्स एक्स का 2 पावर r बटा 2। समझ में आया ना? नहीं इसमें फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझना है लेकिन मज़ा से समझना है, ठीक है। एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स के पावर नहीं कुछ तो एक, और अपने मन से एक जोड़ देना है। अब बटा एक एक 2 हो जाता है, तो इसी तरह एक्स के पावर 2 बटा 2 हो गया ना। आप देखिए एक्स के पावर 2 बटा 2 हो गया, तो चलिए एक्स पावर लिख देते हैं, एक्स के पावर 2 बटा 2। अब देखिए इस पर हम लोग क्या लगाते हैं, रेकरिंग, यानी कि 0 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे, एक्स के पावर 2, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल मज़ा प्रश्न है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 3 दूनी नहीं समझ में आना, चलिए यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, इसको बोर्ड में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो 4 का आप लोग रट लीजिए, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 बटा 2, क्योंकि सर ये सब इंपॉर्टेंट में से बोर्ड में यहाँ से आ भी नहीं करेगा आपको सर, ठीक है। जो समझ में आने का होगा वो समझाऊंगा, जो समझ में नहीं आऊँगा समझ लीजिए। देखिए ये 5वां नंबर प्रश्नों को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। क्या है सर, काय छोड़िएगा? तो मैं आप समझा तो काय छोड़ना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि यार बिल्कुल हल्का प्रश्न है, हलवा प्रश्न है 5वां नंबर। लेकिन अब आप लोग क्या जाएगा, क्या चाहिएगा, आप लोग कन्फ्यूज जाइएगा, कन्फ्यूज यानी कि जोड़ घटा में कन्फ्यूज जाइएगा और नहीं बन पाएगा। लेकिन आंसर जान लो, जो जानते हैं बनाने के लिए 5 का ऑप्शन है। यदि आप लोग का बी आया है तो सर 14 बटा 3 तो आपका राइट होगा, ठीक है। 6ठा नंबर फिर देखिए इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन से कितना सवाल पूछा गया, देख लीजिए इंटीग्रेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए कोस एक्स का, आपको ये देखिए ये फॉर्मूला बेसिक्स पूछ दिया है, ये ऊपर ला जानते हैं हम लोग। सबसे पहले कहते हैं कोस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बटा 2 रखेंगे, और फिर एक बार कोस की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये जो पाई बराबर क्या होता है 180, और 2 से भाग देंगे 180 में क्या आ जाएगा, कोस 90। चलिए कोस 90 लिख देता हूँ। अब माइनस कोस 0 का कोस 0, कोस 90 का मान कितना होता है बताइए, तो बताइए तो कोस 90 का मान कितना होता है, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, ठीक है। कोस 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। तो याद रखिएगा, देखिए साइन 0 का 0 तो कोस 0 का 1 हो जाएगा, यानी कि कोस 90 का 1 होता है, क्या होता है, कोस 90 का 1 होता है ना, और कोस 0 का 0 होता है, हाँ नहीं, बिल्कुल देखा, कोस 90 का 0 होता है और कोस 0 का 1 होता है। जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 7वां नंबर भी इंटीग्रेशन को छोड़ देना है, अब ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन पर ध्यान नहीं देना है। एक देख लीजिए यहाँ, देखिए क्या है, सबसे एकदम आसान क्वेश्चन के जब भी रहे -π/2 से, यानी कि एक बार नीचे माइनस रहे और प्लस ऊपर रहे, या फिर ऊपर माइनस रहे और प्लस नीचे रहे, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, आंसर आता है 0। ये सब आपको सर ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, सीधा मैं ही बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। यानी कि माइनस जहाँ मिले, यानी कि माइनस और प्लस जहाँ मिले तो कटा के बराबर 0 कर देना है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0। ये सब प्रश्नों को आपको छू देना है और छू के इसको बना लेना है, ठीक है। समझ आया ना बात को। चलिए 10वां नंबर क्या है सर, 10वां नंबर को आपको सर क्या करना है, इसका राइट आंसर π/4 होगा। बोलिएगा सर कैसे, हमको बना के दिखाइए। बोलिए हम बोलेंगे यहाँ नहीं बनेगा, और जो हम बताए थे ना, जो भारी प्रश्न होगा ना इसको छोड़ देना, यानी कि आपको एग्जाम में 100 में 50 से बनाना होता है, और 50 में से लो टू मीडियम पूछाता है, लो मीडियम जो होगा उसी को मैं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे इंटीग्रेशन से काफ़ी सवाल पूछा है। अब देखिए यहाँ से शुरू होगा आपका कैसे, डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, बहुत हल्का होता है और आपको समझ में आएगा यहाँ, ठीक है। देखिएगा अब देखिए 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, e के पावर x के पावर हम लोग क्या लिखते हैं, s की जगह पर 1 रखेंगे। इसी तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा सर क्या, सर आप भी बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, हाँ बिल्कुल सी होगा। क्यों सर, माइनस होता है, प्लस में कभी नहीं घटाएंगे। अरे बुआ ध्यान सुनो, चलो मैं बता देता हूँ, ई के पावर 1 रखेंगे और ई के पावर 0 रखेंगे तब ना होगा। चलिए तो माइनस ना होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन से आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देना है और ट्रिक वाला एकदम समझाएंगे, बिल्कुल ट्रिक वाला समझेंगे। ट्रिक जो होता है एकदम खाँटी ट्रिक है, वो आपको मैथ में समझ में आएगा। क्यों सर, देखिए समझिएगा पहले ध्यान से।
डी बटा डी एक्स बराबर होता है, यानी कि हम लोग कहते हैं इसको अवकलन, और अवकलन को ही हम लोग इंग्लिश भाषा से जानते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए लिमिट LIM मतलब लिमिट होता है। ठीक है, आपको इतना इसका जो आंसर बनेगा वो से 4 पेज 2 पेज 1 पेज में बनेगा। लेकिन आपको ट्रिक देता हूँ, जब भी यहाँ देखिए समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कोस 3 का 3 एक्स के जगह पर क्या लिखा है 0, तो कॉस 0 का कॉस 3 गुना 0 क्या आ जाएगा कॉस 0। और कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है ना मेरे प्यारे बुआ, बताओ। नहीं, कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। सुनाया ना बात को। देखिए आपको सीधा सीधा बात समझना, ज़्यादा आपको होशियार नहीं बनना है। क्या करना है, डी बटा डी एक्स। देखिए कॉस मैंने बताया था ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ दिया है डी बटा डी एक्स, यानी कि अपकरण कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, जब कीजिएगा डी आ जाएगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा एक ट्रिक जान लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहा हो और जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमेशा रहता है सब क्वेश्चन आंसर का मान क्या रहता है, डी ए रहता है, यानी कि 0 रहता है। डी बटा डी, अगला क्वेश्चन डी बटा डी एक्स और रूट एक्स। देखिए इसको एकदम बिल्कुल हलवा प्रश्न है। रूट एक्स का मान होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, यानी कि क्या होगा, रूट एक्स का मान 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। सीधा एकदम फार्मूला से पूछ दिया गया और फार्मूला से पूछेगा ही आपके एग्जाम में। चलिए 14 नंबर पूछ दिया जाए। चलिए 14 नंबर, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या हो जा। आप देखिए बिल्कुल मेरा प्रश्न ने क्या बताया था, जब भी इस तरह का सवाल इसका आंसर π/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, π/2 होता है। इसी तरह यहाँ आपको इससे पहले ये क्वेश्चन दिया था ना, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। अब इसके बाद तक इसका क्या निकालने का था, अवकलन निकालने का था, तब इसका मान क्या आया था 0। लेकिन अभी कुछ नहीं करा, इसका ऑप्शन नंबर π/2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, π/2 देख क्या कौन इसमें आता है, कोस इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, फिर पूछता है सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, फिर पूछता है टेन इनवर्स प्लस कोड, ये तीनों होता है π/2 का आंसर। ठीक है, 15 का रेट जो क्लास 10 को अच्छे से पढ़ा वो 12th में भी कोई टेंशन नहीं है। माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अब माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा आपका राइट आंसर जो जवाब होगा 15 का सी हो जाएगा। बोलिएगा सर का है सर, तो याद रखिएगा साइन का, साइन कोसेक और टेन का। साइन कोसेक टेन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यदि माइनस का माइनस हो ना तो माइनस को पहले लगा देंगे, साइन इनवर्स को एक्स लगा देंगे। ठीक है, यदि छोड़ा के कोस इनवर्स में हो तो सबसे पहले π/2 लगाएंगे। लेकिन जब साइन कोसेक और टेन में दिया हो तो माइनस का माइनस लगा देंगे, जो का तो उतार देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिक से कोई नहीं बताएगा, मजा से। कॉट इनवर्स 1/x, देखिए जो क्लास 10 का देखिए कितना हलवा प्रश्न है, पूछा गया है। कोट इनवर्स माइनस, देखिए कोट का उल्टा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स होता है ना, है कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। और ई एक्स 1/x, इसको उल्टाएंगे तो x/1 होगा, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ टेन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल मज़ा से बनेगा। ठीक है, 17वां नंबर देखिएगा कितना हल्का प्रश्न है, और इसे हम लोग कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं, सारणिक। ऑप्शन ये आपका चैप्टर 3 में है शायद। ठीक है, अब देखिए कितना हल्का प्रश्न है। 10 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 गुना 7 करेंगे 70 आ जाएगा। अब माइनस देंगे और फिर 35 गुना 70, यानी कि 35 70, 70 में 70 का 0 हो जाएगा। देख लीजिए 0 का ऑप्शन नंबर डी में है। इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब इसी तरह इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, इसका आप लोग बताइए। इस लेसन से क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरह बनाना है। जब भी प्लस में दिया हुआ हो तो एक को हम लोग इससे गुना करेंगे, इससे देखिए जहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, यानी 1 + 0, 0 + 1, 0 + 1 और 1 + 0 करेंगे। तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जो 1 + 0, 0 + 1, 0 + 1
और 1 + 0 जोड़ दीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। देख लीजिए 1 1 1 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, और यहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बन पाया ना? बिल्कुल बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। ये 20वां नंबर का प्रश्न आप लोग आंसर जान लीजिए, ये सब भारी प्रश्न में से एक आता है, आपको आंसर जान लेना है। क्वेश्चन जिससे बन पा रहा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सीधा आ जाएगा सी। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न को चल दिया जाए। बिल्कुल देखिए कितना एकदम फॉर्मूला के हिसाब से पूछ दिया है, बिल्कुल फॉर्मूला हिसाब है। कोस इनवर्स 1 - x² + 1 + x²। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहा है तो सीधा बताइएगा 2 tan इनवर्स x। क्या सर? 2 tan इनवर्स x। इसका 3 फॉर्मूला होता है, साइन में होता है, कोस में होता है, फिर टेन में होता है। ठीक है ना, आगे बताऊंगा किस तरह होता है। चलिए 3 sin इनवर्स x। क्या है इसका सर ट्रिक? देखिए साइन जब भी पूछा रहे तो देखिए 3 से 4 बढ़ रहा है ना, तो यही इसका राइट आंसर देगा। क्या बोले हम? 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ही है, इसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा। तो 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 3 से 4 बढ़ रहा है ना, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए कहूँ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आपका 23वां नंबर tan इनवर्स -1/√3। आपको फॉर्मूला पता है कि सर टेन का मान में कितना आता है? 1/3। 10 का मान में कितने के मान में 1/√3 आता है बताइए। तो आपको बताइएगा सर कि देखिए 10 के मान में जब देखिए 10 30 डिग्री होता है, यानी कि 10 30 डिग्री होता है ना, तब होता है 1/3। तो माइनस का माइनस नहीं, जब रेडियन में चेंज कीजिएगा तो पाई बटा क्या आ जाएगा? 6 होता है। पाई का मान 180 होता है ना, और बटा 6 यानी कि 86 होता है। इसी तरह 30 हो जाएगा। इसी तरह -π/6, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझने के लिए काफ़ी, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल वीडियो नहीं है, जो पढ़े हैं वो उसके लिए वीडियो। चलिए साइन देखिए साइन समझिएगा, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस कोसेन इनवर्स, मैंने बताया था। इससे सेक इनवर्स x प्लस कोसेन का मान होता है π/2। बिल्कुल, और साइन का साइन रहने दीजिए। अब मैंने बताया था 2 से 2 यानी कि साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। तो 24 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी है, बिल्कुल डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने 25 वादा किया था, 25 मैंने बता दिया। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आपका फॉर्मूला पर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। 2 tan इनवर्स x का मान क्या होता है? सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स तो ये tan इनवर्स 2x 1 - x²। इस फॉर्मूला को याद करके इस पर बना दीजिएगा। आई जो प्लस 1/7 है, इस प्लस tan इनवर्स x/7 को लगले लिखते चलिएगा, इसका मान बैठाते चलिएगा। x के मान पर 1/3 बैठाइएगा, x² की जगह पर 1/3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, बन जाएगा बिल्कुल मज़ा से। ठीक है, तो 25 नंबर तक मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। कैसा आपको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सर आपकी एक कमेंट से मेरा चैनल पर ग्रो हो जाए, और एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, जो सब्सक्राइब नहीं क्यों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हेल्प कीजिए। बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, लव यू, जय हिंद।